नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। असम के राज्यपाल के रूप में बुधवार को कटारिया लेंगे शपथ। असम पहुंचने पर कटारिया का हुआ जोरदार स्वागत, तो दूसरी ओर डबोक एयरपोर्ट पर प्रस्थान के दौरान कार्यकर्ता और कटारिया हुए भावुक। उदयपुर रेंज के आईजी के पद पर ज्वाइन किया अजय पाल लांबा ने हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सरकार के आदेश अनुसार कार्य करने की कही बात। अमराई घाट पर जाना एक बार फिर हुआ महंगा। प्रवेश शुल्क को देवस्थान विभाग ने किया दुगना। पूर्व की तरह फिर से झेलना पड़ सकता है लोगों को विरोध। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद्र कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद मंगलवार को कटारिया अपनी पत्नी के साथ विशेष विमान से असम पहुंचे। कटारिया को लेने के लिए असम सरकार ने चार्टर प्लेन भेजा था। कटारिया के वहां पहुंचने के बाद वहां की सरकार के नुमाइंदों सहित प्रशासनिक पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कटारिया के प्लेन से उतरने के बाद एक कर अधिकारी और सरकार के नुमाइंदों ने कटारिया से मुलाकात की। इस मौके पर कटारिया ने भी एक कर अधिकारियों के अभिवादन को स्वीकार किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों सहित अन्य सभी लोगों ने कटारिया को अपना परिचय दिया। यहाँ पर असम के स्थानीय अधिकारियों ने पारंपरिक दुपट्टे से स्वागत किया। जिस तरह से मेवाड़ में उपड़ने से स्वागत करने की परंपरा है, उसी तरह से असम में सफेद दुपट्टे से स्वागत की परंपरा है। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे कटारिया शुभ मुहूर्त में असम के लिए उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। कटारिया को विदाई देने गए उदयपुर के भाजपा कार्यकर्ता भावुक हो गए थे। कटारिया बुधवार को असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में उदयपुर से कई कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात भी सामने आई है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाब चंद्र कटारिया बुधवार को असम के राज्यपाल की शपथ लेंगे। कटारिया शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मंगलवार को गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। कटारिया अपनी पत्नी अनीता कटारिया के साथ डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदाई दी, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ साथ कटारिया भी भावुक हो गए। कटारिया ने कहा कि मेवाड़ ने जो प्यार दिया है वो हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्र निर्माण के लिए मुझ पर विश्वास जताया है, उसका आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ से जुड़ी यादें कभी नहीं भूल पाऊंगा। कटारिया को विदाई देने पहुंचे जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ प्रमोद सामर, भंवर सिंह पंवार, किरण जैन, गजपाल सिंह समेत सभी कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थे। सबकी आंखों में कटारिया के राज्यपाल बनने की खुशी और मेवाड़ छोड़कर जाने का गम साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर प्रमोद सामर ने कटारिया को हनुमान जी की गदा भेंट की। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने कटारिया को ऊपरना ओढ़ाकर विदा किया। उदयपुर रेंज के नए आईजी अजय पाल लांबा ने मंगलवार को पद ग्रहण किया। आईजी लांबा के स्वागत के लिए उदयपुर एसपी विकास शर्मा सहित एएसपी और अन्य डीएसपी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्हें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पद ग्रहण करने के बाद लांबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी लांबा ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उन्होंने कहा कि वे उदयपुर में पहले भी एसपी रहे हैं, प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग भी यहीं की है। ऐसे में उदयपुर को भौगोलिक रूप से अच्छे से जानते हैं। लांबा ने बताया कि कमजोर वर्ग के साथ महिलाओं की सुनवाई पर फोकस रहेगा। पुलिस द्वारा कैसे आदमी की सुनवाई हो सकती है, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। रेंज भर में पुलिस फोर्स कैसे बेहतर काम कर सके, इस पर भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिलेवार वहां की समस्याओं को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रेंज के सभी जिलों में हिस्ट्री शीटर की धरपकड़ और बेनामी संपत्ति मामले में भी पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। उदयपुर आईजी रहते हुए कोशिश होगी कि उदयपुर रेंज में पुलिस के द्वारा आम आदमी की बेहतर सुनवाई हो सके। कमजोर, निर्धन, महिला वर्ग, उनका विशेष सुनवाई पर फोकस किया जाए। जो पुलिस की बेहतरीन पुरानी जो भी यहाँ स्कीम्स चली आ रही हैं, पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं, मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं हैं, रेंज में जो स्पेसिफिक पुलिस का जो एक्शन होना चाहिए, जिस मकसद से प्रायोरिटीज शिफ्ट होनी चाहिए, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा।
कोशिश होगी कि जो आज हमारा उदयपुर रेंज का जो पुलिस बल जिस रूप में काम कर रहा है उसको हम और प्रयास करें और बेहतर करने की कोशिश करें। आज चूँकि मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया है, अगले कुछ दिनों में रेंज की जो पुलिस की प्रायोरिटीज़ हैं, पुलिस की समस्याएं हैं, पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको किस तरह से मैच किया जाए, इस तरफ प्रयास रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम उदयपुर रेंज पुलिस को एक टीम के रूप में काम करते हुए एक बेहतरीन पुलिस के रूप में समाज के सामने रख सकें। उदयपुर शहर के अमराई घाट पर जाने के लिए अब शहरवासियों को 10 रुपए के बजाय 20 रुपए देने होंगे। वहीं विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क को दुगना कर दिया गया है। पहले 50 रुपए के टिकट पर प्रवेश मिल जाता था, लेकिन अब 100 रुपए देने होंगे। जल्द ही यह आदेश जारी होने वाले हैं। इसके लिए देवस्थान विभाग जल्द ही नए टेंडर जारी करने वाला है। नए टेंडर के हिसाब से वेडिंग शूट के लिए 3000 रुपए देने होंगे। देवस्थान विभाग के सहायक उपायुक्त जतिन गांधी ने बताया कि मांझी की घाट पर टेंडर प्रक्रिया 2023-24 के अनुरूप की गई है। इसमें निर्णय लिए गए हैं कि देसी पर्यटक से 20 रुपए और विदेशी पर्यटक से 100 रुपए एंट्री फीस ली जाएगी। यह निर्णय मुख्यालय स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता पर निर्णय लिए गए। यदि ठेकेदार नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग ने तो नए आदेश जारी करते हुए टेंडर प्रक्रिया करने की बात कही है, लेकिन शहरवासियों को इसका कितना नुकसान होगा और शहरवासी वहां पर कैसे जा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर मांझी का मंदिर अमराई घाट पर जो टेंडर की प्रक्रिया 2023-24 के लिए शुरू की गई है, उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं वो मुख्यालय स्तर पर माननीय आयुक्त मैडम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसमें कमेटी में मैं भी एक मेंबर था और सर्वसम्मति से निर्णय लेने के आधार पर निविदा की प्रक्रिया जारी की गई है। और उक्त निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी फीस बढ़ाने से लेकर या वेडिंग शूटिंग में फीस घटाने को लेकर या सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर जो भी निर्णय के अनुसार टेंडर जारी किया गया है। सर, इस बार आपकी टेंडर प्रक्रिया जो जारी हुई है, अगर कोई गलत कार्यवाही वो करता है तो उसके लिए क्या खड़ी कार्यवाही की जाएगी? टेंडर प्रक्रिया में ही हमने सभी नियमों का उल्लेख किया है और उसमें बाकायदा शास्ति लगाने का प्रावधान भी किया गया है कि यदि नियमों की पालना की नहीं की जाएगी तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसका उल्लेख हमने टेंडर में किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड,
सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। NRI से रिश्वत मांगने के मामले में जेल की हवा खा रहे DSP जितेंद्र आचलिया को वॉइस टेस्ट के लिए मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर आचलिया ने अपना वॉइस टेस्ट दिया। इससे पहले आचलिया ने अपना वॉइस टेस्ट देने से मना कर दिया था। मंगलवार को SCB की टीम जैसे ही DSP जितेंद्र आचलिया को कोर्ट लेकर पहुंची, वहां पर अधिवक्ता की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस की ओर से कोर्ट में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया ताकि वहां पर किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं हो। आपको बता दें कि SCB की टीम ने आचलिया सहित कुल 4 लोगों को रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया था। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के शोभावास में उस समय माहौल खराब हो गया जब एक नंगारसी समाज की बिंदोली निकल रही थी और कुछ लोगों ने दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारने की कोशिश की। नंगारसी समाज के लोगों ने दूल्हे को घोड़े से नीचे उतारने का आरोप लगाते हुए जातिगत गाली गलौज करने की बात कही। नगारसी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि गांव के मोहन सिंह राजपूत और उसके 2 पुत्रों ने जातिगत गाली गलौज करते हुए गढ़ के ऊपर से पथराव शुरू कर दिया। समाज में छुआछूत की प्रथा होने के विवाद के चलते इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। इसमें 2 मासूमों सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं आसपास खड़ी कारों के शीशे टूट गए हैं। वहीं कई लोगों के लहूलुहान होने की बात सामने आई है। इसके बाद घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया,
जहां से 2 मासूमों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया। इधर सूचना मिलने पर डीवाईएसपी भूपेंद्र सिंह और सायरा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। कल शाम को सुबहवास निवासी रतनलाल जी के घर पे हम शादी में आए थे। घर से जैसे ही बंदूकी स्टार्ट हुई तो पीछे से कोई बाइक वाला आया था, हम तो जानते नहीं, मोहन सिंह उसका नाम बता रहे हैं। तो बाइक लेके जैसे आया तो उसने औरतों के बीच में गाड़ी निकाली और गाली गलौज करता हुआ निकला था। जातिगत गाली गलौज की उसने, बीच में से गाड़ी निकाली, कीचड़ था, लोगों के कपड़े भी खराब हुए। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आगे जाकर के उसका मकान था, वहाँ पे जाकर उस दूल्हे को घोड़े से उतारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वो उसका नाकाम हुआ। पीछे से वहाँ गाली गलौज कर रहे थे, उसके घर में और भी दूसरे से बाहर से बुलाए हुए लोग भी थे। उन सब लोगों ने अचानक यहाँ हमारे समाज के किसी छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। तो बीच बचाव करते हुए हम सब वहाँ पे उसको बचाया। फिर मोहन सिंह, उसका पुत्र पवन सिंह, उसका एक पुत्र जितेंद्र सिंह, उन तीनों ने दरवाज़ा बंद करके मकान के ऊपर चढ़ गए। वहाँ से ऊपर से पत्थर मारना चालू कर दिया, घर के अंदर कर दिया। हमारे जितने भी लोग थे सभी के सर में लगी। एक भागीरथ है, उसके सर पे लगी है। एक छोटी बच्ची है, दिव्यांशी है, उसके सर पे लगी है। एक बुजुर्ग महिला, उसके हाथ पे फ्रैक्चर आया। एक रतनलाल के हाथ में फ्रैक्चर आया। पूरी बेदोली मार्तों में बीत गई। लोग यहाँ से भाग कर जान बचाई। 1.5 घंटे तक हम वो पत्थर ऊपर से बचाता रहा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों से गलियों से रोते हुए घर पे आए। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर जाड़ोली के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में अज्ञात वाहन ने बाइक राइडर को चपेट में ले लिया। इसमें बाइक राइडर की मौके पर ही मौत हो गई। गोवा से राजस्थान घूमने आए बाइक राइडर सैफुद्दीन हुसैन उदयपुर से होते हुए माउंट आबू जा रहा था। उस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद गोगुंदा थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल बाइक राइडर्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी और परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए अवैध अफीम डोडा चोरी से भरी एक क्रेटा कार को जब्त किया। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक कार सवार फरार हो चुका था। पुलिस कार को थाने ले आई और एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेकरिया थाना अधिकारी मुकेश कुमार जाट ने बताया कि उदयपुर की ओर से एक क्रेटा कार तेज गति से आई, जिसे रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्कर नाकाबंदी को तोड़ते हुए यू टर्न कर पुलिस वालों को चपेट में लेते हुए भाग निकले। इस पर पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान तस्कर देवला के घने जंगलों में रोड किनारे छोड़कर जंगलों में फरार हो गए। कार की तलाशी ली गई तो उसमें 21 प्लास्टिक के बोरों में 310 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पाया गया। इसके बाद गाड़ी और डोडा चूरा को थाना लाया गया, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गाड़ी मालिक और तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। असम के राज्यपाल के रूप में बुधवार को कटारिया लेंगे शपथ। असम पहुंचने पर कटारिया का हुआ जोरदार स्वागत, तो दूसरी ओर डबोक एयरपोर्ट पर प्रस्थान के दौरान कार्यकर्ता और कटारिया हुए भावुक। उदयपुर रेंज के आईजी के पद पर ज्वाइन किया अजय पाल लांबा ने हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सरकार के आदेश अनुसार कार्य करने की कही बात। अमराई घाट पर जाना एक बार फिर हुआ महंगा। प्रवेश शुल्क को देवस्थान विभाग ने किया दुगना। पूर्व की तरह फिर से झेलना पड़ सकता है लोगों को विरोध। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।